चैट जीपीटी। तो शायद सबको पता ही होगा कि चैट जीपीटी क्या है, बट फॉर दोस ऑफ यू डोंट नो, चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है जिसे आप यूज करके किसी भी क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हो। ये गूगल की तरह ही है, लेकिन गूगल में क्या होता है कि अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हो तो आपको किसी वेबसाइट या फिर आर्टिकल से लिंक कर देता है, या फिर किसी वेबसाइट से क्रॉप करके या फिर कहीं से भी आर्टिकल से उठा के आपको ये अलग से शो कर देता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि इसका आंसर क्या है। लेकिन ये किसी भी आर्टिकल या फिर किसी वेबसाइट से ही उठाता है, उसके बिना ये गूगल सर्च काम नहीं करता है। और यहीं पे चैटबॉट थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि ये आपके लिए एक परफेक्ट कस्टमाइज आंसर बनाता है। ये कहीं से भी उठाया गया नहीं होता, ये आपको किसी भी वेबसाइट से उठा कर नहीं दे देता चैट जीपीटी। ये आपके लिए परफेक्ट आंसर बनाता है, आपके क्वेश्चंस के हिसाब से आपके लिए एक नया आंसर हर बार बनाता है, और ये हर बार आंसर अलग अलग बनाता है। तो इसलिए आपको कोई भी कॉपीराइट का टेंशन नहीं होने वाला। तो ये आंसर बनाता कैसा है, तो इसके अंदर पूरे इंटरनेट का डाटा फीड किया गया है, जिससे कि ये खुद ही आंसर्स को बना के फ्रेम कर देता है, और आपको कोई भी कॉपीराइट का टेंशन नहीं होता, जिससे कि आप कोई भी आर्टिकल ऐसे या फिर कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते हो, कुछ भी आप स्टोरी लिख सकते हो, और इसे आप कहीं पे भी जाके पोस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको कोई भी कॉपीराइट का टेंशन नहीं होगा। और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कुछ अमेजिंग फैक्ट चैट जीपीटी से रिलेटेड, जो कि शायद आपको पता नहीं होंगे। और अगर ये वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। और आपको ये अभी करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो देख लो फिर आप कर देना अगर आपको मजा आए तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपको पता है कि ये जो ओपन एआई प्रोग्राम है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे स्टार्ट किया था इलॉन मस्क, सैम अल्टमैन और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मिलके। और सैम अल्टमैन वही है जो कि अभी सीईओ हैं ओपन एआई के। इन दोनों ने मिलके इस कंपनी को स्टार्ट किया था, और 2016 में इलॉन मस्क ने इस कंपनी को $10 मिलियन एज ए इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट भी किया था, और उन्होंने एज ए डोनर इन्वेस्ट किया था। इसमें उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला था। उसके बाद इलॉन मस्क ने 2018 में इस कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स से स्टेप डाउन कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो ओपन एआई प्रोग्राम है ये उनकी टेस्ला की कंपनी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। इसलिए उन्होंने 2018 में स्टेप डाउन कर लिया एज ए बोर्ड मेंबर। लेकिन वो एक्टिव डोनर थे इस कंपनी में, और वो इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे थे। लेकिन 2019 में आता है माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट ने इस ओपन एआई प्रोग्राम में इन्वेस्ट कर दिया $1 बिलियन, और बन गए 49% शेयर होल्डर इस कंपनी के, जो कि एक बहुत ही बड़ा शेयर होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी कंपनी को रन करने के लिए उन्हें एक यूजर बेस चाहिए होता है, और चैट जीपीटी ने इसके मामले में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड सेट कर दिया, जहां पे उन्होंने 1 मिलियन यूजर्स गैदर कर लिए, वो भी सिर्फ 5 डेज में। और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं आपको कंपैरिजन बताता हूं, तो कंपैरिजन के मामले अगर आप देखोगे तो नेटफ्लिक्स ने ये 1 मिलियन यूजर्स किए थे 41 मंथ्स में, फेसबुक ने किए थे 10 मंथ्स में, और इंस्टाग्राम ने किए थे 2.5 मंथ्स में। लेकिन चैट जीपीटी ने सिर्फ 5 डेज में कर लिए 1 मिलियन यूजर, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है किसी भी कंपनीज के लिए, इतने बड़े यूजर बेस को कैटर करने का। तो शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि चैट जीपीटी का जो लर्निंग डाटा है वो 2021 तक ही लिमिटेड है। 2021 के बाद इसके अंदर कोई भी लर्निंग डाटा नहीं है। उसके पहले उन्होंने जो लर्निंग डाटा था उसके बेसिस पे ही ये आंसर देता है 2021 के बाद, और 2021 के बाद जो भी हुआ उसके रिलेटेड ये आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी लिमिटेड डाटा थी 2021 तक ही। उसके बाद इसकी ट्रेनिंग को स्टॉप कर दिया गया था, क्योंकि चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा लोग इंप्रेस हो चुके थे, क्योंकि ये आपको एक कस्टमाइज आंसर देता है। आप जो भी ढूंढते हो उसके रिलेटेड ये आंसर दे देता है, और ये कहीं से कॉपी नहीं किया गया था। ये इसने एआई ने खुद बनाया होता है, और लोग इसे सोच रहे थे कि गूगल के बदले इसे लोग यूज करेंगे फ्री में। लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि बहुत दिनों तक फ्री नहीं होने वाला, क्योंकि चैट जीपीटी जब स्टार्ट हुआ था तब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसके ऊपर $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए। और शायद हमें कुछ टाइम बाद ही चैट जीपीटी एक पेड वर्जन में देखने को मिल जाए, क्योंकि जब तक ये कंपनी फाइंड आउट नहीं कर लेती कि इस सर्च को ये कैसे मोनेटाइज करेंगे, तब तक ये हमें फ्री मिलेगा। और जब वो फाइंड आउट कर लेंगे कि वो इसे कैसे मोनेटाइज करेंगे, उसके बाद हमें इसके लिए पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक एआई सर्च के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। अगर हम कंपेयर करें, एक एआई सर्च 10 से 100 गुना तक महंगा हो सकता है एक गूगल सर्च के मुकाबले। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूजर बेस को दिया नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो होता ही है। उसके बाद ये आपको बहुत ज़्यादा स्लो परफॉर्मेंस देने वाला है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, और इसीलिए ये उन्हें पेड करने वाले हैं, जिसके बाद हमें ये फ्री में देने को नहीं मिलेगा, और होपफुली हमें ये माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स में ही देने को मिलेगा। और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसके ऊपर $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए, और ये अभी रूमर्स आ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट नेक्स्ट $10 बिलियन इस कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसके बाद ये कंपनी हो जाएगी $29 बिलियन की एक कंपनी हो जाएगी। और शायद ये हमें माइक्रोसॉफ्ट के सारे ऐप्स में देने को मिल जाएगा, जहां पे ये उसे यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें डाली के बारे में, जो कि एक ओपन एआई का ही प्रोग्राम है, डाली के बारे में, तो वो हमें देने को मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, जहां पे ये हमें क्लिपआर्ट क्रिएट करके देगा। चैट जीपीटी को ये यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जहां पे ये टेक्स्ट जनरेट करके देगा, स्टोरी जनरेट करके देगा, एसेस जनरेट करके देगा, आर्टिकल जनरेट करके देगा, तो वो वहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। आउटलुक में इसे यूज़ किया जा सकता है कि अब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अगर आपको लेटर लिखना है किसी को, तो वहाँ पे आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो, और ये इंटीग्रेटेड होगा माइक्रोसॉफ्ट में, जिसे आप एक पेड वर्जन के थ्रू यूज़ कर सकोगे, जो कि होता है माइक्रोसॉफ्ट का। तो शायद हमें माइक्रोसॉफ्ट को पे करना पड़ेगा चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि बिंग सर्च इंजन जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, तो वो हमें इसमें चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर देंगे, जहाँ पे हम बिंग सर्च करेंगे तो हमें चैट जीपीटी का आंसर देने को मिल जाएगा, या फिर चैट जीपीटी की तरह ही कस्टमाइज्ड एआई आंसर देने को मिल जाएगा, जो कि कहीं से कॉपी नहीं किए गए होंगे, ये बहुत ज़्यादा कस्टमाइज होंगे।
तो हमें ये बिंग सर्च में देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन क्रिएट कर देगा गूगल और बिंग के बीच में। तो अभी शायद आप लोगों को लग रहा हो कि इलॉन मस्क जबकि उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया ओपन एआई प्रोग्राम में, तो वो शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन शायद अभी ऐसा नहीं है। ओपन एआई में अभी वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं ओपन एआई प्रोग्राम को या फिर चैट जीपीटी को। इलॉन मस्क वो कहता है कि ये बहुत ही बड़ा खतरा है। और जब उन्हें ये पता चला कि ट्विटर के डाटा को यूज़ करके चैट जीपीटी लर्निंग गेन कर रहा है या फिर कुछ ज़रा सीख रहा है या फिर डाटा गेन कर रहा है, तब इलॉन मस्क ने चैट जीपीटी को रोक दिया इसे करने से, क्योंकि अब वो पता होगा कि ट्विटर को इलॉन मस्क ने एक्वायर कर लिया है और अभी ओनरशिप भी इलॉन मस्क के पास ही है। तो उन्होंने इसे स्टॉप कर दिया चैट जीपीटी को लर्निंग करने से ट्विटर से, और उन्होंने ये कहा कि अगर उसे डाटा लेना है तो उसे इसके लिए पे करना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें चैट जीपीटी के ओनरशिप के बारे में, तो चैट जीपीटी का जो ओनरशिप है ये शेयर्स में डिवाइडेड है। तो 49% शेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, अनदर 49% जो है वो है बाकी इन्वेस्टर्स का जो कि इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, और जो 2% बचता है वही सिर्फ ओरिजिनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओपन है जिन्होंने स्टार्ट किया था उनके पास है। तो मेजर जो शेयर है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट के पास मिल जाए, क्योंकि वो एक सिंगल एंटिटी है, और जो बाकी 49% है वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बीच में डिवाइडेड है। तो माइक्रोसॉफ्ट बन जाता है सबसे बड़ा शेयर होल्डर इस चैट जीपीटी का। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि चैट जीपीटी इतने अच्छे से आंसर्स कैसे बना लेता है, इतने अच्छे से कैसे आंसर्स को फ्रेम कर लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी के अंदर 570 GB तक का डाटा इसमें फिट किया गया। अभी तक हमने जितना पढ़ा है, जितना इंटरनेट पे है, विकिपीडिया, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट जितने हैं सबके टेक्स्ट इसमें डाटा गया होगा। और आपको लग रहा होगा कि 570 GB तो बहुत कम है, लेकिन ये टेक्स्ट के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ टू बी एग्जैक्ट वर्ड्स, इसमें 300 बिलियन वर्ड्स इसमें फीड किए गए अभी तक, और ये 2021 तक जितने सारे इसमें आर्टिकल्स है उसमें इसमें फीड है, और इसीलिए ये हमें इतने अच्छे से आंसर्स को फ्रेम करके या फिर बना कर दे सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जहाँ पे मैंने आपको चैट जीपीटी से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट बताए जो कि शायद आपको पता नहीं होंगे। और अगर ये वीडियो आपको कहीं पे भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाता रहूँगा और आपको देख के मजा भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।